मैंने चाची के साथ किया। मेरा नाम रवि है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में रहकर पढ़ाई करता हूँ। मेरे चाचा चाची पुणे में रहते हैं, इसलिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं उनके पास चला जाता हूँ। मेरी गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया। इस बार चाचा के घर पर मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ ना तो मेरा कोई दोस्त था और ना कहीं आना जाना। चाचा भी अपनी जॉब पर चले जाते थे। घर पर मैं, चाची और उनका 1.5 साल का बेटा रहते थे और उसका नाम चिंटू था। मैं उन्हीं के साथ समय बिताता था। कुछ दिन तो बीत गए, मगर अब मेरे नागराज को किसी गुफा में सैर करने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि मुंबई में तो मैं हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड की गुफा में अपने नागराज को घुमाता था। घर में मैं चाची से ही बात करता था। मैं उन्हें अपनी हर बात बताता था और वो भी मुझे अपनी सारी बातें बताती थी। हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते थे। एक दिन बातों बातों में चाची ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा, हाँ है। तब वो बोली, सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड है या कुछ किया भी? मैंने कहा, हम सब कुछ कर चुके हैं। चाची बोली, तुमने तो अभी से ही बाजी मार ली। मैं मन में सोच रहा था, चाची तुम्हें क्या पता मैंने कितनी सील तोड़ी है। उस दिन के बाद से मेरा ध्यान चाची पर आ गया। मेरे मन में आया, क्यों ना इस बार चाची की चिड़िया मारी जाए। बस अब तो मैं यही सोच रहा था कि कैसे चाची के साथ अंदर बाहर का खेल खेला जाए। मेरी चाची दिखने में बहुत ही सेक्सी थी। वो बहुत सुंदर थी। उनके बड़े बड़े संतरे साफ दिखाई दे रहे थे। एक दिन चाचा ऑफिस चले गए और चाची किचन में काम कर रही थी। तभी चिंटू रोने लगा। चाची ने आकर उसे गोदी में लिया और अपना दूध पिलाने लगी। मैं अनजान की तरह बिना दरवाजा नॉक किए कमरे में चला गया। मेरी नजर उनके बड़े संतरे पर पड़ी। चाची ने जल्दी से पल्लू से अपने संतरे को ढक लिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो कुछ उदास लग रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है चाची, उदास लग रही हो? तो वो बोली, कुछ नहीं, आजकल तेरे चाचा मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते। मैंने कहा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं दूर कर दूं। वो कमी तू पूरी नहीं कर सकता। क्यों? बोल कर तो देखो, मैंने कहा। मैंने बहुत कहा तब वो बोली, तेरे चाचा ने बहुत दिनों से मेरे साथ कुछ नहीं किया है। चिंटू के होने से पहले तो वो हमेशा लगे रहते थे, मगर अब उनका मन ही नहीं करता। मैं समझ गया कि जो हाल मेरा है वही चाची का भी है। मैंने डरते हुए कहा, चाची एक बार मुझे मौका देकर देखो, शायद मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूं। चाची बोली, नहीं, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, अंदर बाहर के खेल में मूसल को बस ओखली दिखती है, कोई रिश्ता नहीं। जब उन्होंने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई तो मैं समझ गया कि वो भी यही चाहती है। मैंने उनकी गोद से चिंटू को झूले में सुला दिया और मैं चाची के पास जाकर बैठ गया। मैं चाची की आंखों में और चाची मेरी आंखों में देख रहे थे। तभी मैंने चाची के होंठों को अपने होंठों में भर लिया और चूसने लगा। चाची भी मेरा साथ देने लगी थी। चाची ने मेरा शर्ट उतार दिया और मुझे चूमने लगी। मैं समझ गया चाची कितनी प्यासी है। मैं क्या, चाची ही मुझ पर टूट पड़ी। मैंने उनका पल्लू हटाया और उनके ब्लाउज के बटन खोल दिए। फिर उनकी साड़ी और पेटीकोट भी उतार दिया। अब वो मेरे सामने ब्रा और पैंटी में थी। मुझसे उनके बड़े बड़े संतरे देखकर रहा नहीं गया।
मैंने तुरंत ही उनकी ब्रा भी खोल दी और उनके संतरों को जोर जोर से दबाने लगा। संतरों को दबा दबा कर चूसने में बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद चाची बोली, सिर्फ तुम ही चुसोगे या मुझे भी कुछ मिलेगा? मैं समझ गया और तुरंत ही अपनी पैंट खोलकर अपना नागराज चाची के मुंह में दे दिया। उसके बाद मैं उनकी चिड़िया को चाटने लगा। कुछ देर चाटने के बाद चाची बोली, अब और मत तड़पाओ, जल्दी से मूसल को मेरी ओखली में डाल दो। मैंने अपना नागराज उनकी गुफा में डाल दिया। वो चिल्ला रही थी, और करो और करो। वो तो पूरे मजे ले रही थी। 20 मिनट बाद हम दोनों का रस एक साथ निकल गया और हम शांत हो गए। उस दिन के बाद से अंदर बाहर के खेल का सिलसिला हम दोनों के बीच शुरू हो गया था। पूरी छुट्टियों में हमने कई बार ये खेल खेला। अब तो मैं हर छुट्टी में वहीं आ जाता था।